ये घर मेरा है, दिस प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू मी, दिस प्रॉपर्टी शुड बी ट्रांसफर, यू कैन नॉट ट्रांसफर दिस प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी 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 and a never ending battle. Hello everyone, welcome back to lectures. This side Harsh. So yes, the topic for the day is transfer of property. A topic from Transfer of Property Act, TPA in short. You guys are well aware of. Right. So आज हम पढ़ेंगे कि what all properties we can transfer and what all we can't. See people, Transfer of Property Act simple सा ingredient laid down करता है section 5 में that property can be transferred inter vivos. What is inter vivos? Between two living persons. Of course, you cannot transfer a property to a dead person. So the property can be transferred inter vivos between two living persons. And the very next thing which it says is the property can be transferred to anyone, anywhere, any sort of property. So section 6 says you can transfer anything, anywhere. There is no restriction but except. Our law is not without any किंतु परंतु. सेक्शन 6 बोलता है आप कुछ भी कभी भी किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, कुछ एक्सेप्शंस ऐसे हैं जो ट्रांसफर नहीं किए जा सकते. उन्हीं में से कुछ एक्सेप्शंस हम आज डील करेंगे एंड ऑफ कोर्स द रिमेनिंग वन इन द नेक्स्ट लेक्चर. सो आज हम दो एक्सेप्शन से डील करेंगे. नंबर 1 बीइंग easement rights. हमें ये पता चल गया, we are well aware of this, that we can transfer anything except few exceptions. One amongst them is easement rights. What do you mean by easement rights? Anyone has any idea? Of course you can't answer, this is not live, but yes, अपने दिमाग में सोच रहे होगे. Easement are certain kinds of rights जो आपको एक्वायर एज एन राइट नहीं एक्वायर हुए थे. इट वॉज नॉट समथिंग विच इज विद यू फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग और विच हैज बीन गिवन टू यू, बट दीज आर सम नेचुरली अकरिंग राइट्स जो आप काफी लंबे समय से विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंजॉय कर रहे हो. से फॉर एग्जाम्पल दो घर हैं साथ साथ एंड देन देयर इज अ मिडवे, बालकनी टाइप, बालकनी भी नहीं है, देयर इज अ पाथवे विच हैज बीन लेफ्ट. उस पाथवे के थ्रू आपको एक वाटर पाइप मिलती है जिससे आपके घर का सारा पानी आता है and there is no other way around जहां से पानी आए, but that pathway is in the land of some other person. वो रास्ता किसी और के लैंड में. अब वो obviously वो बोल रहा है मैं बंद कर रहा हूँ, लेकिन आपको ये राइट एंजॉय करते हुए काफी साल हो गए हैं. डोंट वरी, आई टेल यू कितने साल के बाद वो आपका राइट बन जाता है. तो इन दैट सिनेरियो वो पानी का रास्ता आपका ईजमेंट राइट बन गया है. इवन इफ दैट पाथ इज नॉट योर्स, वो किसी और के लैंड में आ रहा है, बट आप उसे बहुत टाइम से एंजॉय करते हो. इसी तरह सन, विंड, लाइट, आपके सन से आई मीन लाइट, द विंड कमिंग फ्रॉम विंडोज वगैरह, ऐसी सारे राइट्स जो आप फ्रॉम अ पीरियड ऑफ लॉन्ग टाइम विदाउट एनी डिस्टर्बेंस एंजॉय कर रहे हो, उसको हम बोलते हैं ईजमेंट राइट. दैट दिस इज योर ईजमेंट राइट, ये आपका ईजमेंट राइट बन गया है. एंड दीज राइट्स कांट बी ट्रांसफर्ड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. देयर आर टू होम्स, राइट? दिस इज वन एंड देन दिस इज सेकंड, बट द मेन रोड गोज फ्रॉम हियर ओनली. इट्स लाइक this, right? This is the main road. ऐसे इस घर को जाने के लिए ऐसे ये घर का ब्लॉक एंड देन यहाँ पे कुछ भी नहीं है एंड देन ये the way to this house is only through A's land. This is A's property, this is B's property. So the way through to B's land is through A's property and it's been really long कि B के घर हर कोई ऐसे ही जा रहा है. नंबर 1 थिंग, अब ए ये रास्ता रोक नहीं सकता बिकॉज बी के पास कोई चॉइस भी नहीं है. बी डजंट हैव एनी अदर चॉइस. सो नंबर 1 थिंग, ए कैन नॉट स्टॉप हिम बिकॉज इट हैज बिकम हिज ईजमेंट राइट. यूजुअली लिमिटेशन पीरियड में वी सी लिमिटेशन एक्ट में तो इट्स 20 years फॉर पब्लिक प्रॉपर्टीज, प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड 30 years अगेंस्ट द गवर्नमेंट प्रॉपर्टीज. दिस इज फ्रॉम लिमिटेशन एक्ट. हाउएवर इट कुड वेरी. तो 20 साल हम यूजुअली ले लेते हैं फॉर पब्लिक प्राइवेट प्रॉपर्टीज एंड 30 years वी टेक फॉर गवर्नमेंट की अगर ऐसे एक्वायर्ड होती है. तो दिस person is enjoying this way from past 30 years. तो easement right बन गया. अब now what happen is, मैम आप बात तो ट्रांसफर की कर रहे हो कि हम easement ट्रांसफर क्यों नहीं कर सकते. C people, B अब बोलता है मैं अपना आपको यहाँ पे एक और घर बन गया. C, अब ये तो C को घर बनाने से पहले सोचना चाहिए था कि वो रास्ता कहाँ से लेगा. माइट भी यहाँ से रास्ता निकाल लेता, यहाँ से या कहीं से भी. लेकिन अब B कैन नॉट से कि मैं तुम्हें अपना easement right ट्रांसफर कर देता हूँ. लाइक C को बोलता है लाइए दीजिए मुझे पैसे, या फिर इवन इफ फॉर फ्री, बी इट फॉर मनी, बी इट फ्री,
B किसी भी तरह से अपना easement right, this right which he is enjoying from very long, the right to his home, he cannot share or transfer this right to C. The only easement, exclusively easement rights are non-transferable. तो फिर C को कोई तरीका है ये right मिले? Yes. B को पूरा घर बेचना पड़ेगा. If B sells his entire property, तो easement right अपने आप चला जाएगा. That is but obvious that if you are selling your home, if you are selling your land, then whatsoever is attached to that property will automatically be transferred. But section 6 says only exclusively easement, the pathway, you cannot transfer. This is number 1 exception. I hope it is clear. If not, comments box is always open. Second one which is not allowed is spes succession. ये हिंदू लॉ में, फैमिली लॉज में, इधर उधर सिविल लॉ में आप बहुत जगह सुनते हो. क्या है स्पेस सक्सेशन? अगेन व्हाट इज स्पेस सक्सेशन? थिंक ऑफ इट. स्पेस सक्सेशन इज अ mere possibility, a mere possibility of getting a property. How come? Let's take an example again. A is father of B and he has only son B. ठीक है, और इनके पास एक 10 acre लैंड है. Say for example, his self-acquired property, उन्होंने खुद से बनाई है. Obviously B को पता है उनकी डेथ के बाद मुझे ही मिलेगी because I am the only son, I am taking care of him, I am taking good care of him. There is no doubt. अब B ये सोच के, अभी फादर अलाइव है, ये सोच के अपने फ्रेंड C को बोलता है मैं उसमें से 5 एकड़ तुम्हें बेच देता हूँ, आप मुझे 1 करोड़ उसका पे कर दो. C पे कर देता है. ये ट्रांसफर वैलिड नहीं है, not allowed because B has only spes succession, mere possibility, mere a thought that after A he will get the property. Is the property in his hands? क्या उसको वो प्रॉपर्टी मिल गई? इट्स नॉट एन एंसेस्ट्रल लैंड कि उसको मिलनी ही है या उसका शेयर आना ही है. इट इज द सेल्फ एक्वायर्ड प्रॉपर्टी ऑफ द फादर. वो कैसे भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं, अभी उनकी डेथ नहीं हुई है. सो ऑन मियर ग्राउंड्स ऑफ पॉसिबिलिटी कि मुझे ये प्रॉपर्टी मिलेगी, वन कैन नॉट ट्रांसफर दैट प्रॉपर्टी फर्दर. बी वो प्रॉपर्टी सी को नहीं दे सकता until and unless he has the property himself. This is spes succession. This is also one exception of the term कि we can transfer anything to anybody. Number 1, we can't transfer only easements. Number 2, we cannot transfer our mere possibility rights. Those are spes succession. That वो success हमें आनी है, but that is a chance. Spes हमें एक possibility है, हो सकता है वो 100% possibility है, but still it is not allowed to be transferred until and unless you hold that property yourself. So these were the 2 exceptions. The remaining one we'll take up in the next lecture. If you guys have any doubt, please do let me know in the comment section. Thank you. Have a good day.